धोखा देना या छल करना, डिसीव धोखा देना या छल करना, स्टैब चाकू मारना, प्रेफर अधिक पसंद करना, कंपैरेटिव सेंस रखता है, दो में से एक को अधिक पसंद करना प्रेफर होता है, एंड कलाइड टकराना। अब यहाँ एक प्रश्न है आप सभी के सामने, एडजेक्टिव ऑफ प्रेफर। एडजेक्टिव ऑफ प्रेफर आपके सामने है जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड शब्द है प्रेफर, इसका एडजेक्टिव बनाना है, तो आप सभी इसका एडजेक्टिव बनाएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हुडविंक के लिए हम वर्ड यूज करेंगे डिसीव। हुडविंक छल करना, धोखा देना, एंड डिसीव छल करना, धोखा देना, मार्ग से भटका देना भी डिसीव होता है। तो प्रेफर नेक्स्ट, एंड इट इज 27 हियर। इम्प्रेकेशन शब्द आपके सामने, इम्प्रेकेशन है, आप सभी इसका जवाब, और इसका हिंदी होता है अभिशाप। अब्यूज नाउन के रूप में यूज करेंगे तो अर्थ होगा दुरुपयोग या गाली। अब्यूज मीन्स दुरुपयोग भी होता है। ब्लेसिंग आशीर्वाद, इम्प्रेकेशन का एंटोनिम होता है ब्लेसिंग। ब्लीस आनंद या परम आनंद, एस्टैसी, एंड ओथ शपथ। अब आप सोचेंगे कि इम्प्रेकेशन के लिए इसमें तो साइनो है ही नहीं, लेकिन आप लोग जवाब दे चुके हैं, यानी आप काफ़ी मेहनत करते हैं। इम्प्रेकेशन के लिए अगर हम एग्जैक्ट वर्ड की बात करें तो यह होता है एनाथेमा और यह होता है कर्स। न इसमें हमें एनाथेमा दिख रहा है और न ही इसमें हमें कर्स दिख रहा है। तो इस स्थिति में अब हम क्या सेलेक्ट करें? तो यहाँ जो एक वर्ड ओथ दिया गया है, इसका प्रयोग कभी कभी अभिशाप के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग कभी कभी अभिशाप के अर्थ में होता है। किसी भद्दे शब्द, धिक्कार इत्यादि पीड़ा में आकर के कोई किसी को कुछ कहता है गंदा, उसे ओथ कहते हैं। रेयर इसका यूज है एनाथेमा और कर्स के रूप में, और सामान्य यूज है शपथ के रूप में। तो 27 का आंसर डी होगा। आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, वेरी गुड। नाउ इट इज 28 हियर एंड द वर्ड इज जाउंटी। जाउंटी जी, जाउंटी मीन्स होता है मस्त मौला, माने वह जो जीवन के उतार चढ़ाव इत्यादि से बिल्कुल चिंतित न हो और एकदम मौज में अपना जीवन जिए, उसे जॉन्टी कहते हैं। खुशी खुशी आनंद के साथ उसे जॉन्टी कहते हैं। रेडीनेस एडजेक्टिव नहीं है, रेडीनेस है नाउन। रेडीनेस मीन्स होता है तत्परता। हेजिटेशन भी नाउन है, हिचकिचाहट। रिलक्टेंस भी नाउन है, अनिच्छा। और चीयरफुलनेस भी नाउन है, आनंद या खुशी। अब यहाँ समस्या यह हो रही है कि जॉन्टी शब्द का सामान्य प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में ही होता है, लेकिन ऑप्शन यह संकेत दे रहे हैं कि जॉन्टी को नाउन के रूप में यूज करें। तो जब हम इसे नाउन के रूप में यूज करेंगे तब इसका अर्थ आनंद या खुशी हो जाएगा, आनंद या खुशी, और तब आपका आंसर चीयरफुलनेस होगा। इसलिए 28 का जवाब डी जिन्होंने दिया जी, प्रफुल्लित। हाँ बिल्कुल, प्रफुल्लित कहें इसे। 29 आपके सामने है और आप सभी इसका जवाब दें। लीवे 29 शब्द आपके सामने है जी। गुड़िया रिलक्टेंट का साइनो व्हीलिंग होगा, वेरी गुड। सारे शब्द इसमें रिवाइज हो जाएंगे, सारे शब्द जी। शब्द आपके सामने लीवे है और इसका आप लोग जवाब दें जल्दी। लीवे अपने आप में नाउन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नाउन है, लीजर नाउन है, परमिसिवनेस नाउन है, और कोर्स नाउन है। लीवे का हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं। एक तो मार्ग या रास्ता होता है लीवे, मार्ग या रास्ता। अच्छा, दूसरा इसका अर्थ होता है आज़ादी। यानी आज़ादी किस सेंस में, फ्रीडम किस सेंस में, जैसे किसी के ऊपर पहले बहुत पाबंदी लगाई गई थी और अब थोड़ी छूट दे दी गई, थोड़ी ढील दे दी गई, थोड़ी आज़ादी दे दी गई, तो वहाँ उस थोड़ी सी आज़ादी यानी कुछ नरमी, लेनियंसी के लिए हम लीवे का प्रयोग करते हैं। तो ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, लीजर अवकाश या खाली समय, परमिसिवनेस, परमिसिव मतलब होता है वह जो बर्दाश्त करे, तो परमिसिवनेस मीन्स सहनशीलता।
परमिसिवनेस सहनशीलता, और कोर्स मीन्स होता है मार्ग, और कोर्स मीन्स होता है पाठ्यक्रम, कोर्स मीन्स मार्ग भी होता है। तो इसलिए लीवे का आपका तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपके सामने एक प्रश्न मैंने रख दिया, शब्द आपके सामने सॉजल्ड है तो वर्ब, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा सॉजल्ड। पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है, बर्न्ट भी वही है, कल्चर्ड भी वही है, ड्रंक भी वही है, और मॉडरेट जो है वो प्योर एडजेक्टिव है, और ये सभी पास्ट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव हैं। सॉजल्ड मीन्स होता है मदहोश, यानी नशे में धुत, मदहोश या नशे में धुत। बर्न्ट जला हुआ, बर्न्ट जला हुआ। कल्चर्ड संस्कृत, अब यहाँ संस्कृत उसके लिए आएगा जिसमें संस्कृति हो, यानी सुसंस्कृत भी लिख सकते हैं। ड्रंक मदहोश, नशे में धुत। मॉडरेट उदारवादी, मॉडरेट उदारवादी। तो सजल्ड के लिए हम ड्रंक का प्रयोग करेंगे। दूसरा आ गया और यह है एफिलिएट, इसका जवाब दें आप लोग। एफिलिएट शब्द वर्ब है। एफिलिएट मीन्स संबद्ध होना, यानी से जुड़ा हुआ होना, संबद्ध होना। कंट्रोल नियंत्रित करना। एसोसिएट संबद्ध होना, से जुड़ा होना। कॉपी नकल करना, और डिस्क्रिमिनेट भेद करना या अंतर करना। तो स्पष्ट है कि एफिलिएट का आंसर बी होगा। और आप सभी एक प्रश्न बताएं, एडजेक्टिव ऑफ एफिलिएट। एफिलिएट का एडजेक्टिव बनाएंगे तो एफिलिएटेड हो जाएगा, संबद्ध। नाउ इट इज 32 ऑन द स्क्रीन एंड द वर्ड इज गौक। एफिलिएशन नाउन हो जाएगा, जितने शब्दों के अंत में TION हो वे नाउन होते हैं जी। आंखें फार कर देखना, आंखें फार कर देखना मुहावरेदार है, यानी आश्चर्यपूर्वक एक टक देखना किसी चीज को। स्वीटन मीठा बनाना, मिठास भरना, मीठा बनाना या मिठास भरना। स्टेयर घूर घूर कर देखना, घूर घूर कर देखना। परस्पायर पसीना आना या पसीने से तर बतर होना। स्वालो निगल जाना, स्वालो निगल जाना। तो अब गाउक के लिए आंखें फार कर देखना, टकटकी लगा कर देखना, ज़्यादा बढ़िया तो गेज शब्द होता। गेज मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना, बट यहाँ गेज नहीं है। तो घूर घूर कर देखना, यानी नज़र को केंद्रित करना एक जगह, मूर मूर करके देखना। तो इसलिए 32 का आंसर बी होगा।